वरं देहि नमस्तुते। प्रेम से बोले अपने माते की। तुम लौटी रहो माता, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम लौटी रहो माँ, हम तुम्हें आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आँखों में असर हो, तुम रोटी रहो माता, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रोटी रहो, तुम कहते हो माता, हमें कहाँ बिठाओगे। तुम एक बार तो आ जाओ, मन में ही बसा लेंगे। एक बार तो आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आँखों में असर, तुम कहती हो माता, हमें भक्ति प्यारे है। तुम कहती, एक बार तो आ जाओ, मन में भक्ति बसा लेंगे। एक बार तो सुमिरन में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। सुमिरन में तुम रोटी रहो माता, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रोटी तुम कहते हो माता, हमें मेवा प्यारा है। तुम एक बार तो आ जाओ, मेवा भोग लगा देंगे। एक बार तो आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो माता, हमें निंदिया प्यारी है।
एक बार तो आ जाओ, फूलों की सेज सजा देंगे। एक बार तो सुमिरन में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। सुमिरन में ये तुम रोटी रहो माता, हम तुम्हें मना लेंगे। सुमिरन में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। सुमिरन में बुला लेंगे। प्रेम से बोलिए प्रेमानंद की। दारिद्र दुख स्वर दाहिताना, माया पिशाची परमार्थिता। संसार से तो परिपातिताना, क्षेमाय वैभागवत प्रगत। यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वम्, ब्रह्मा सृजत्य अनुदिनं बिभर्ति विष्णु। रुद्रस्य संहरति नित्यरथा समर्था, तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। शततं नमोऽस्तु जगदम्बिकायै। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री सीतारामचंद्र जी महाराज और राधा कृष्ण जी की कृपा से एक बार फिर हम आप सबके बीच में आए हुए हैं। अब की बार जो भी हमें समय मिलेगा, श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत के बीच के अंतर और साम्यता को लेकर भागवत जी के महात्म्य में बताया जाता है कि संसार में दरिद्र का नाश करने वाली सबसे बड़ी बीमारी अगर कुछ है तो वह है दरिद्रता। और सांसारिक जीव इसी दरिद्रता से परेशान है लगभग, चाहे कोई आर्थिक रूप से दरिद्र हो और चाहे वह मानसिक रूप से दरिद्र हो, परंतु यह दरिद्रता की ज्वर ऐसा है जिसको अगर समाप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें भागवत जी के शरण में जाना है। दूसरा है माया रूपिणी पिशाचिनी ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। परिणाम स्वरूप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब समझ नहीं। सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ये बताइए, अगर किसी को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली तो उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। तो सुखदेव जी ने बताया कि संसारिक लोग नींद में जिए, उनको लगता है कुटुंबियों का भरण पोषण करने से हमें धर्म मिलेगा, माता पिता की सेवा करने से हमें धर्म मिलेगा, अतिथियों की सेवा करने से हमें धर्म मिलेगा, या नित्य नैमित्य जो रोज पूजा करते हैं उससे हमें धर्म मिलेगा। वास्तव में सारे के सारे लोग बड़े भ्रम में जीते।
इन सारे कार्यों से आपको धर्म नहीं है, क्योंकि ये आपके कर्तव्य हैं, ये हमें करने ही हैं। बिना इसको किए हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होगा, चाहे कितना भी प्रयत्न करें। जब तक हमारे कर्तव्य पूर्ण नहीं होंगे तब तक कोई भी काम करेंगे तो सफल होगा क्या? इसीलिए कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत। पहले आपको देवता बनना पड़ेगा, तभी देवता की पूजा कर पाएंगे। तो यह जो हमारे कर्तव्य हैं वह हमें देवत्व के रूप में खड़ा करना है, इसलिए हमें ये करना है। दूसरी बात कहा, इस संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय में भागवतम प्रगर्जति। इस संसार रूपी समुद्र में हम लोग डूबे हुए, और जीवन में देखा जाए सत्य रूप से तो काम से हमें कभी भी फुर्सत नहीं। खूब प्रयत्न करते हैं, आज ये कर ले फुर्सत मिल जाएगी, कल वो कर ले फुर्सत मिल जाएगा, परंतु मिलता नहीं है। जीवन पूरा खत्म हो जाता है, अब समय आ गया, यमराज आ गए लेने के लिए, फिर भी कहते महाराज थोड़ा सा और समय दे दो, यह कार्य बाकी उसको करके चलो। तो यमदूत हंसते हैं, कहते हैं महाराज जब समय था तब तो कुछ किया नहीं, अब क्या करोगे, अब किसके लिए करोगे? कहा, फिर कहता है जी बच्चों के लिए करना है। फिर यमदूत हंसते हैं, कहते हैं यही तुम्हारे सबसे बड़ी योग्यता है। जीवन भर बच्चों के लिए ही किया, घर के लिए किया, परिवार के लिए, अपने लिए कब किया? आत्मलाभ के लिए कुछ किया क्या? अब भी कह रहे हो कि बच्चों के लिए करना है, तो फिर आपका उद्धार होने वाला नहीं है। परंतु इसके उल्टा जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है और समझने के बाद उसको जीवन में उतारा है, नाम जप किया है, सेवा भाव रखा है मन में, प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं और सब में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए देवदूत आते। वो कहते हैं कि महाराज कुछ और करना है तो कर लो। जीव कहता है महाराज मुझे जो करना था मैं कर चुका, अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि चाहे जिस जन्म में रहो सिर्फ यही भक्ति भी, इसके अलावा कुछ है नहीं। यमदूत से मांगते हैं तो समय नहीं मिलता, और देवदूत समय देना चाहता है फिर भी हम देना नहीं चाहते। सुखदेव जी के अंतिम श्लोक, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अगर अभी भी आपका मन तृप्त नहीं हुआ तो देखो तक्षक आया होगा, लेकिन तक्षक की हिम्मत नहीं है कि वो दंश दीजिए जब तक मैं कहूंगा, क्योंकि सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि है, वह आपको दंश नहीं देगा। अगर आपको और मन तृप्त करना है तो फिर से मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुना। सुखदेव जी की बात सुन के राजा परीक्षित कहते महाराज अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है, सब बोल। अब हमें पता चल गया कि अगर मोक्ष तत्व को पाना है तो सांसारिक संबंधों का त्याग करना पड़ेगा, धन का त्याग करना पड़ेगा, कुटुंबियों का त्याग करना पड़ेगा, और सबका त्याग करने के बाद ही हम मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते। देखिए जब तक मैं संसार में लगा रहा तब तक आप मुझे उपदेश देने के लिए आए थे। राजा परीक्षित जब संसार में लगे हुए हैं, अपना सब कर रहे हैं, उस समय सुखदेव जी नहीं आए। जब राजा परीक्षित ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन आदि की चिंता छोड़ दी, गंगा जी किनारे आमरण अनशन कर लिया, तब जाकर सुखदेव जी आए। तो राजा परीक्षित, ध्यान रखेंगे हम श्रीमद् भागवत के राजा परीक्षित की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो राजा परीक्षित है, हमारे पास दो राजा परीक्षित, हम दोनों को लेके आए। तो श्रीमद् भागवत के राजा परीक्षित जो है वह कहते हैं संसार से मोह को जब हटाएंगे,
संबंधों का इतिश्री करेंगे तभी जाकर के हमें मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसके उल्टे देवी भागवत के राजा परीक्षित बिल्कुल विपरीत। आगे चल के कथाओं में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। देवी भागवत के अनुसार जब राजा परीक्षित को श्राप मिलता है तो मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ अब मुझे करना क्या चाहिए, 7वें दिन तक चक्रदर्श देने वाला है। तो मंत्रियों ने कहा महाराज जब तक जीवन है तब तक लड़ना चाहिए। लड़ना है क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए मेरी मृत्यु होने वाली है तो लड़ना तो छोड़ नहीं सकता, लड़ता तो रहता है। जैसे अभी देखिए अहमदाबाद जो एरोप्लेन क्रैश हुआ उसमें पायलट को पता था कि अब हम जा रहे हैं, बचेंगे नहीं, लेकिन अंत तक उसने आवाज लगाई, अंत तक उसने मदद मांगी। पता है मदद नहीं मिलेगा या मिलेगा भगवान जाने, परंतु अंत तक उसने आवाज लगाई। तो जीव का कर्तव्य है कि अंत तक लड़े। तो राजा परीक्षित ने मंत्रियों से पूछा बताओ करना क्या है। कहा आप अपने लिए एक 7 मंजिला घर बनाओ। ये कौन है? देवी भागवत के राजा परीक्षित। देवी भागवत के राजा परीक्षित अपने लिए एक 7 मंजिला घर बनवाते हैं। और ये 7 मंजिला कुछ और नहीं, हमारा यह शरीर है 7 खंडों में बटा और जीव हमेशा इसी शरीर में रमा रहता है। कैसे शरीर को संवारना है, कैसे साफ करना है, कैसे सेविंग करनी है, कैसे अच्छे कपड़े पहनने हैं, इसी चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है। अंत में ब्रह्मरंध्र तक आते आते प्राण निकल जाते हैं। बहुत कम लोग ब्रह्मरंध्र तक पहुंच पाते हैं। तो राजा परीक्षित ने, देवी भागवत के राजा परीक्षित ने 7 मंजिले का घर बनवाया और श्रीमद् भागवत के राजा परीक्षित जो हैं वो सबका त्याग करके पहुंचते हैं कहाँ? गंगा जी। अब दोनों में से सत्य है, विचार हमें ये। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है और व्यास जी ने ही देवी भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत की कथा को व्यास जी ने अपने 18 शिष्यों के साथ सुखदेव जी को पढ़ाया, उसके बाद अलग से भी पढ़ाया। देवी भागवत की कथा की रचना भी व्यास जी ने की, समस्त शिष्यों के साथ, सूत जी आदि ऋषियों के साथ सुखदेव जी को भी पढ़ाया और देवी भागवत की कथा भी अकेले में भी पढ़ाया। दोनों चीजें साथ साथ चल रही, अलग नहीं। इसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते और देवी भागवत की कथा वास्तव में स्वयं व्यास जी अपने मुख से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाते। पूरा पीढ़ी का गैप है लेकिन कथा दोनों चल रही है। भागवत जी के महत्व को सुना, देवी भागवत के महत्व को बताते हुए कहते हैं महाराज यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजन्त्य अनुदिनं च विभर्ति विश्व रौद्र संहर्ति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमो वास्तु सततम जगदम्बिकायै। व्यास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल के रज से ब्रह्मा जी के अंदर वह शक्ति आती है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जिनके चरण रज से ब्रह्मा जी के अंदर सृष्टि करने की शक्ति आती है, भगवान विष्णु के अंदर पालन करने की शक्ति आती है और शिव जी के अंदर संहार करने की शक्ति आती है। ऐसे मां जगदम्बा को मैं बार बार एक बार मैं कथा करने के लिए नेपाल में गया था।
एक शिष्य ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया था। यद्यपि कथा में श्रीमद् भागवत की कर रहा था, लेकिन बिल्कुल साधारण से शिष्य हैं, अपना काम करके घर का आए होंगे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, पहले भी हमने इस पर चर्चा किया था, शायद आपको याद हो, राम से काम नहीं, हरि के नाम ली तो मरी, गुरु के नाम से नरक जाते हैं, किसके नाम से तरी। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, राम से काम नहीं, हरि के नाम ली तो मरी, गुरु के नाम से नरक जाते हैं, किसके नाम से तरी। महाराज बताना पड़ेगा। अब हमने बहुत सोचा विचारा, भगवान का ध्यान किया, तो हमें लगा कि शब्द अर्थ तो इसी में है, लेकिन हम लोग भूल गए। शब्द क्या है? राम से काम नहीं। जब तक जीवन में राम है, तब तक आपके जीवन में काम नहीं आ सकता, और जब तक जीवन में काम है, तब तक राम नहीं आ सकता। दोनों बिल्कुल विपरीत है। आप ही कहते हो, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। तो वास्तविकता यही है कि जब तक जीवन है, तब तक हमें फुर्सत मिलने वाला नहीं। और जैसे राम आ गए, तो राम के साथ क्या आया? आ राम। क्या आया? आ राम। राम आ गए जीवन में, तो फिर आराम आ गया। तो राम से काम नहीं। दूसरा क्या कहा? हरि के नाम लेके मरी। प्रत्येक जीव जिसके अंदर जरा सा भी भक्ति का प्रकाश है, वो यही चाहता है कि अंत समय में मेरे मुख से भगवान का नाम, परंतु आ नहीं पाता। भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। संसार में सब कुछ जिह्वा पर आ जाएगा, दुनिया भर के प्रपंच आ जाएंगे, परंतु भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं। वह तब आएगा जब आपके कई जन्मों के पुण्य उदित हो। वह जब पुण्य उदित होते हैं, तब जाके आपके अंदर यह भावना आती है और मुख से भगवान का नाम आता है। ये दैनिक कार्यक्रम। परंतु अंत समय में भगवान का नाम आवे, ये बड़ा कठिन। जन्म जन्म मुनि जतन अंतराम तब आमद नहीं। कितना जतन किया, अब आ जाए नाम, अब आ जाए नाम, परंतु नहीं आता। उसका कारण जानते क्या है? उसका कारण यह है कि हम हैं नदी के किनारे बैठे, और नदी में गंगा जी के किनारे बैठे, गंगा जी में कलकल धारा बह रही है, जब चाहे जितना चाहे गंगा जल पी सकते हैं। लेकिन हम इतने महान हैं कि गंगा जी किनारे बैठे हुए कह रहे हैं कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। क्यों? सारी कथा सुनी, सारी चीजें सुनी, और उसके बावजूद यह नहीं भूल पाए कि हम ब्राह्मण हैं, यह नहीं भूल पाए कि हम क्षत्रिय हैं, यह नहीं भूल पाए कि हम वैश्य हैं, यह नहीं भूल पाए कि हम शूद्र हैं। भूल जाइएगा कि केवल ब्राह्मणों के अंदर अहंकार होता है। अहंकार प्रकृति जनित है, और वह प्राणी मात्र में होता है। कोई कहता हम पुरुष हैं, ये अहंकार है। कोई कहता हम स्त्री हैं, ये अहंकार है। कोई कहता है हम धनी है, यह अहंकार है। कोई कहता हम गरीब है, यह भी अहंकार है। क्योंकि अगर आपके अंदर भक्ति है, तो आप किसी को छुरी नहीं। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, न धनी हो न गरीब हो,
न स्त्री हो न पुरुष। भगवान की भक्ति से बाहर, सत्संग से बाहर आप बैठो, हो सकता है आप पुरुष हो जाओ, हो सकता है आप स्त्री बन जाओ, परंतु जब सत्संग में आती है तो आप भक्त बन जाओ। और भक्त सिर्फ और सिर्फ भक्त होता है, भक्त के अलावा कुछ भी। तो हमने दृष्टि जो डाली हुई है वह बड़ा विचित्र है। हम रोज पूजा करते हैं, रोज कथा सुनते हैं, सारी चीजें, लेकिन हमारे अंदर का चूंकि अहंकार खत्म नहीं हो पाया, इसी कारण से अंतराम तब आवत नाम। परंतु जिसके अंत में राम का नाम वो कब होगा? वो तब होगा, कब होगा? देखिए कितना सुंदर व्याख्या किया किसी ने। कब होगा? देखो पढ़ो पोथी मेरा, लिखो तख्ती मेरा, पढ़ो पोथी मेरा, लिखो तख्ती मेरा, देखो खम्भे मेरा, श्री राम राम राम, देखो खम्भे मेरा, श्री राम राम, देखो सपने मेरा, देखो जगते मेरा, देखो सपने मेरा, देखो जगते मेरा, देखो सोते मेरा, श्री राम राम। तो जब आप प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण राम जी के दर्शन करोगे, कहाँ करोगे? मंदिर में। अगर मंदिर में दर्शन करेंगे तो जैसे मंदिर से बाहर गए दर्शन का है, मूर्ति में दर्शन करेंगे तो जैसे मूर्ति से हटे दर्शन का है। करना क्या है? जिस प्रकार से हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, जिस प्रकार से हम मूर्ति के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन करते हैं। कौन कहता है आगे अनिल बैठे? कौन कहता है कि आप बैठे? नहीं, आप सब भगवत स्वरूप हैं। अगर आपके अंदर इतना प्रेम नहीं होता तो आप बैठेंगे। तो जिनको मैं कथा सुना रहा हूं वो कोई व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर शुद्ध चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। तो इस प्रकार से जब हमारे सामने भगवान बैठे हैं, देवी भागवत में मां के लिए क्या कहा जाता है? सर्वरूपमयीं देवीं सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तम नमामि परमेश्वर। पूरे संसार में मां जगदम्बा है। आपके रूप में मां जगदम्बा है, उनके रूप में मां जगदम्बा है, आपके रूप में। तो जब हम सब में प्राणी मात्र में मां जगदम्बा को देख रहे हैं, प्राणी मात्र में भगवान राम को देख रहे हैं, तो हमें अलग से दर्शन करने की आवश्यकता है क्या? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम मंदिर आना चाहिए, इसका अर्थ यह भी नहीं कि भगवान की मूर्ति के सामने मत्था नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब सब में परमात्मा देखते हैं तो मंदिर में भी परमात्मा दिखेंगे, मूर्ति में भी दिखेंगे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम किसी एक को अगर अलग कर देते हैं तो हम वहीं पे भटक गए, अंत में राम का नाम नहीं आएगा। तो अंत में मरते मरते जिसके मुंह से हरि शब्द का उच्चारण हो गया, जिस प्रकार से ढेर सारा रुई हो, रुई समझते होंगे, रुई का बंडल है और एक माचिस की तीली जला दीजिए, पूरा का पूरा रुई जल के खाक हो जाता है। वैसे अंत समय में जब आप हरि नाम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके जितने पाप हैं सारे के सारे जल के समाप्त हो जाते हैं। तो हरि के नाम लेके मरी। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। क्या हरते हैं प्रभु? हमारे पापों को, हमारे विकारों को, इसलिए उनका नाम हरि है। तो हरि के नाम लेके मरी। तीसरा क्या कहा? गुरु के नाम से नरक जात है,
गुरु कौन है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और देखिए कितनी सुनता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है, शिव है, और ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो बनते हैं परम ब्रह्म। ओमकार जो शब्द है, अकार उकार मकार, जिसे चाहे आप अंग्रेजी में गॉड कह लीजिए और चाहे हिंदी में ओम कह लीजिए। वास्तव में ओम के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों, और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो परम ब्रह्म हो जाते हैं। और ब्रह्म परम ब्रह्म की ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरी जो मां जगदम्बा है, जिनकी कथा हम शुरू करते हैं। तो अगर गुरु के शरण में आप चले गए और गुरु के वचनों पर आपको विश्वास हो गया, जीवन में स्थितियां कभी प्रतिकूल आएंगी, कभी अनुकूल आएंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जीवन है तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, परंतु अगर आपको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है, और विश्वास कैसे हो? विश्वास होना चाहिए माता पार्वती की तरह। माता पार्वती सप्तऋषियों को समझाते हुए कहती है कि महाराज आप आए हो हमको कहने के लिए कि शिव जी को छोड़ दो और लक्ष्मीपति की पूजा करो। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए थे तो सप्तऋषियों ने कहा कहाँ आप शिव जी के चक्कर में पड़ी हैं, वो एक बार समाधि लेते हैं, 87,000 वर्ष तक समाधि रहते हैं, उनसे विवाह करके कौन सा सुख मिलेगा? कहा तब कहा एक काम करो, चलो आपका विवाह लक्ष्मीपति आपके लिए खोज दो। माता पार्वती के लिए धन्य है, पहली बार ऐसा विवाह करवाने वाला दिखा जो विवाह से पहले पत्नी की व्यवस्था कर दे। जब वह पहले से लक्ष्मी जी के पति हैं तो हमारे पति कैसे बनेंगे? विचार करिए। तो इसलिए मैं यह नहीं करूंगा, यह नहीं। देखिए, अगर स्वयं भगवान शिव भी चले आए और सामने से एक बार नहीं 100 बार कहें कि तुम मेरी पूजा मत करो मत करो मत करो, फिर भी मैं मानने वाली क्यों? उसका कारण सामान्य लोग होते हैं ना, जिनको हम मूर्खता से परिपूर्ण कह सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि भैया आप मेरी पूजा करो मैं आपका कल्याण कर दूंगा, आप मेरी आराधना करो मैं आपको मोक्ष दे दूंगा, आप मेरी पूजा करो मैं आपको धन दे दूंगा। ये मूर्खतापूर्ण बात है, सामान्य लोग कह सकते हैं। परंतु जो सदा शिव हैं वो कभी कहेंगे कि आप मेरी पूजा करो मैं आपको धन दूंगा, बल्कि उनको अवसर मिलेगा तो वो कहेंगे भैया मत करो पूजा। क्या करोगे पूजा करके? पूजा मत करो। अगर कुछ करना है तो अपने दिल में मेरी बातों को स्मरण करो, मन में शिव को धारण करिए। फूल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, दुर्वा चढ़ा दिया, तुलसी चढ़ा दिया या दूध चढ़ा दिया, ये तो केवल एक श्रद्धा के अंग जो आप कर रहे हैं, परंतु आप शिव को मन में धारण करो। तो जिसके मन में माता पार्वती की तरह विश्वास हो, माता पार्वती कहती है सुनो, चाहे विवाह मेरा हो और चाहे नहीं, क्योंकि मैं हूं हठी। पर्वत का एक स्वभाव होता है ना, पर्वत स्थिर रहता है, उसी प्रकार से पर्वत से निकलने वाली सारी चीजें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। पर्वत से निकलता है कोयला, अपने स्वभाव को छोड़ता है क्या? पर्वत से निकलता है हीरा, अपने स्वभाव को छोड़ता है।
तो इसी प्रकार से मैं भी पर्वत की पुत्री हूँ और मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उसकी मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जिसके अंदर गुरु के प्रति प्रेम है, अगर हम गुरु मंत्र लेते हैं, खाली कान फुका लिया, गुरु मंत्र ले लिया, उसी से हमारा उद्धार नहीं होता। गुरु मंत्र का मतलब है कि कम से कम हमें गुरु मंत्र का जप करना, नहीं ज्यादा, एक माला ही से। जब हम जप करते हैं और सोते बैठते उठते जागते गुरु जी का स्मरण करें, हे गुरुदेव जो भी मुझसे अपराध हुआ उसको क्षमा करें और कृपा करें कि आगे से, कल से यह अपराध मुझसे ना होए। तो जब इस प्रकार की भावना आपके अंदर आ जाती है तो विश्वास करो आपका क्या हो जाता है, आप शुद्ध चैतन्य परमात्मा के स्वरूप बन जाते हो। और जो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु के नाम से नरक जात, हमने बता दिया। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी सब तो ठीक है, लेकिन हमारा मुख्य प्रश्न तो बाकी है। मुख्य प्रश्न क्या याद है? उन्होंने कहा था किसके नाम से करें। मान लो राम जी का नाम लेंगे तो काम नहीं आएगा, हरि के नाम लेके मरने से नरक नहीं जाएंगे, गुरु के नाम से नरक। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको अलग अलग नाम नहीं लेना, राम जी अकेले न कहना पड़े। जैसे राम 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 लगातार बोले तो क्या बन जाता है? राम राम लगातार बोलेंगे तो क्या बन जाता है? मरा। लेकिन वहीं आप सीताराम सीताराम बोल के देखिए, मरा मरा बनेगा क्या? कभी नहीं। इसलिए जब भी नाम जपना है जोड़ा नाम जपिए। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, शायद आपको याद होगा। मैं आपकी भावनाओं को आहत नहीं करता, अपनी बात कर रहा हूँ। हम नाम जपते हैं राधा राधा, जिसको देखो राधा 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 बोलते हैं ना। तो केवल अगर आप राधा का नाम जपते, क्यों? किसी ने बताया कि राधा राधा जपोगे चले आएंगे बिहारी, तो हमने कहा जीव को कौन कष्ट देने जाए, तो जाने तो खाली राधा राधा ही कह लेते। तो जब आप राधा कहते हो तो उल्टा धारा बनता, ठीक है। परंतु अगर हम राधा के साथ कृष्ण जी को भी जोड़ दें और अगर राधा कृष्ण कहें तो उसमें कोई परहेज तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप सब लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, परमहंस से इतनी सारी कथाएं सुने। वास्तव में हम राधा जी का भी नाम प्रेम से लेंगे और भगवान कृष्ण का भी नाम भी लेंगे। कौन सा हमारे जुबान पे बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाने वाला है? हम इतना शॉर्टकट खोजना चाहते हैं कि हमें कोई अगर बता दे कि खाली रा शब्द बोल दो सब हो जाए, तो हम भाभी नहीं बोलेंगे, रा 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 बोलना शुरू कर। ये हमारी सोच हो गई। तो हमें जब भी जपना है जोड़ा नाम जपेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें राधा जी भी आ जाएंगे और भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे, सीता जी भी आ जाएंगे, भगवान राम भी आ जाएंगे, गौरी देवता भी आ जाएंगे, भगवान शिव भी आ जाएंगे। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे चाहे हम सीताराम कहें, चाहे राधा कृष्ण कहें, चाहे गौरी शंकर कहें, तीनों में बराबर। अब ये तो कोई बात नहीं है हम अगर खाली कह दें अगर शिव जी का नाम ले लिया तो माता पार्वती सुन लेंगी, या माता पार्वती कहे तो शिव जी का नाम आ जाएगा, या सीता जी कहे तो राम राम का बोध हो जाएगा। ऐसा होता है? राधा जी के बारे में तो सब कहते हैं, परंतु सीता जी के बारे में कोई कहता है क्या कि सीता जी बोली तो राम जी का बोध हो जाएगा, या गौरी बोली तो शिव जी का बोध हो जाएगा? नहीं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम जोड़ा नाम जपे तो और आनंद है। बाकी तो जिसकी जैसी भावना उसकी जैसी सोच। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वास्तव में राधा नाम क्यों आवश्यक है, कृष्ण के साथ राधा जी क्यों आवश्यक है?
क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। वास्तव में प्रकृति के 5 स्वरूप हैं। प्रकृति के 5 स्वरूप हैं। चाहे आप राधा कहें, चाहे आप लक्ष्मी कहें, चाहे आप गंगा कहें, चाहे आप तुलसी कहें और चाहे आप मां जगदम्बा, 5 स्वरूप है। उसमें गायत्री शब्द इतना परम पुनीत है। हम लोगों ने गायत्री का मजाक बनाया, विशेष करके कुछ संस्थाओं ने गायत्री का वो मजाक बनाया हुआ है, जो आवे उसी को गायत्री, जो आवे उसी को गायत्री। अरे हमने गायत्री को समझ के क्या रखा, पहले तो बताइए। देना बुरा नहीं है, आप हमें यह फूल देते और हम इस फूल को ले जाकर के भगवान के चरणों में रख दे तो सुंदर लगता है, फूल की सार्थकता है। आपने हमें फूल दिया, इसको हम मसल के और उठा के फेंक दें तो अच्छा लगेगा। तो जरूरी तो नहीं कि सब आपके जितना बुद्धिमान ही हो। कुछ लोग सोचेंगे अच्छा मिल गया ना, चलो उठा के रख दो। इसीलिए गायत्री के महत्व को समझना। न गायत्रः परो धर्म, न गायत्रः परं तप, न गायत्रः समो देवो, न गायत्र परो मनु। गायत्री है क्या? ग्रातारं त्रायते अस्मात्, गायत्री तेन शोच्यते, शास्त्र भगवते देवी शरणसा प्रतिष्ठिता। देवी भागवत के महत्व को समझाते हुए व्यास जी कहते हैं, वास्तव में देवी भागवत का प्रत्येक श्लोक गायत्री समरूप। देखिए साम्यता कितना है। और व्यास जी महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा समझाते हुए कहते हैं कि भागवत जी का प्रत्येक श्लोक गायत्री के समरूप है। यहां तक कहा जाता है कि अगर भागवत जी की पूर्णाहुति हो रही हो, हवन करना है, अगर आप 10वें स्कंद का पाठ नहीं कर सकते तो केवल गायत्री मंत्र से हवन कर दीजिए, आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वह स्वयं भागवत जी का प्रत्येक अक्षर अपने आप में गायत्री। और वही चीज देवी भागवत में तो हम लोग अलग कहा, हम लोग एक साथ ही चलते हैं। कहा वास्तव में देवी भागवत की रचना, उसमें भागवत जी में कहा गया है कि आपको सब छोड़ना पड़ेगा। मोक्ष पाना है तो क्या करना है? घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, संबंधों को छोड़ना है। ईमानदारी जरा सोच के बताइएगा, कोई सोच छोड़ पाता है? भाई अब कोई सन्यासी बन गए हो, पूर्णवत, तो हो सकता है माता पिता को छोड़ दे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, धन छोड़ दे, हो सकता है। परंतु हम गृहस्थों के लिए क्या यह संभव है कि हम लोग घर परिवार बाल बच्चे घर और जो हमारे पास है सबको छोड़ दें? कहने में बड़ा आसान लगता है, करने में बड़ा कठिन लगता है। हमने आपको सुनाया था, फिर से एक बार सुना देता हो। ऐसे ही भागवत की कथा हो रही थी, जैसे आप लोग बैठे, एक माता जी थी, बड़ी वृद्ध बैठी हुई थी सामने में मुख्य श्रोता के रूप में। तो भागवत जी की कथा में हुआ कि पुण्य चाहिए कि मोक्ष चाहिए। पुण्य अगर चाहिए तो पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य क्षय हो गया वापस धरती पर भेज दिए जाएंगे। मोक्ष मिल गया तो फिर आपको धरती पे आने की जरूरत नहीं। तो बताइए आपको मोक्ष चाहिए कि स्वर्ग चाहिए? तो और सब लोगों ने तो जो बोला सो बोला ही। माता जी जो कथा सुन रही थी उन्होंने भी कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। जाहिर सी बात है सब कुछ। तो हमने कहा माता जी एक काम करो, आपके गले में एक खूब मोटी सी चांदी की हंसुली पहनी, समझ रहे थे? मैंने कहा ये जो हंसुली आपने पहनी है इसको निकालो और निकाल के बहू को दे दो। माता जी ने कहा महाराज चाहे मोक्ष मिले चाहे नहीं मिले, हंसुली तो मैं देने वाली सही है। कहने में सुनने में बड़ा आसान लगता है,
ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। परंतु सच्चाई यह है कि हमारा मोह इतना है, एक चांदी की अंगूठी भी अगर कोई कह दे कि दे दीजिए तो देने की हिम्मत। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोने का दान करते, वो अलग बात है, परंतु मैंने बात कही छोड़ना बड़ा कठिन है। तो व्यास जी कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ नहीं सकते हो ना, आओ मैं तुमको तरीका बताता हूं, सबको पकड़ के भी मोक्ष तुम प्राप्त कर सकते। कैसे? देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तो श्रावायमास जन्मे जया भूपितम पूर्वस पिता राजा परक्षिता तक्षकाहिना छंदस्थ सतत संसोते राज्ञा भागवतम सुतम। कहा देखो, अगर आप भागवत जी की कथा करते हो, सुनते हो, तो उसमें आपको दो प्रकार के संकल्प करने हैं, सकाम और निष्काम। अगर आपको घर चाहिए, परिवार चाहिए, घर परिवार में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो आपको सकाम संकल्प करना होता है। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको निष्काम संकल्प करना होता है, सकाम निष्काम। परंतु अगर आप चाहे कि हमको भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भागवत जी में नहीं। परंतु देवी भागवत व्यास जी ने कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री जगदम्बा दिव्यर्थ। किसकी कृपा से मिलेगा? जगदम्बा की कृपा से आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति निश्चित रही। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्राकरण अपने जीवन को मां जगदम्बा से जोड़ना शुरू करें। कहा कि वास्तव में भागवत जी का महात्मा आप अगर सुने तो आपको आश्चर्य लगेगा। कहा कि संसार में अगर कोई आपका अपने से बिछड़ गया, नहीं मिल रहा हो, खोजने से भी नहीं मिल रहा हो, उसको भी प्राप्त करना है, तो आपको देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं सबसे अच्छा बने, सबसे अच्छा मतलब मंडलाधीप बने, आज्ञाकारी बने, सबकी सेवा करने वाले बने, तो भी आपको देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये सबकी व्याख्या हम कल करेंगे। तीसरी बात कही महाराज, अगर आपके घर में कोई कापुरुष है, मेरी बात समझिए, कापुरुष है यानी वह उन सत्व को प्राप्त नहीं है, वीर नहीं है, थोड़ा कायर है, थोड़ा भीरू है, अगर उसको भी आप पुंसत्व प्रदान करवाना चाहते हैं तो आपको देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि पूर्व काल में राजा हुए थे सुधुम्न, जो बाद में बन गए इला, और गुरुदेव के आशीर्वाद से वही इला फिर बाद में राजा सुधुम्न बन गए। तो जिस मां जगदम्बा में इतनी शक्ति है कि वह स्त्री का पुरुष कर सकती है और पुरुष का स्त्री कर सकती है, वास्तव में हर हाल में हमें मां जगदम्बा के शरण में जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए अम्बे माते की। भवानी तुम्हारी शरण आ गया हो, भवानी भवानी तुम्हारी शरण आ गया हो, भवानी तुम बिना भक्ति के हो गए कर्म काले, बिना भक्ति बिना भक्ति के हो गए कर्म काले, बिना भक्ति लगाने तुम्हीं से
जब भी जन्म पाया तभी भव में डूबा, जब भी जन्म पाया तभी भव में डूबा, जब भी जन्म मैं करने को भव से तरन आ गया हूँ, मैं करने को भव से भवानी तुम्हारी शरण आ गया हूँ, भवानी कई जन्म पाए कई योनियों में, कई जन्म पाए कई योनियों में, कई जन्म खत्म करने आवा गमन आ गया हूँ, खत्म करने आवा भवानी तुम्हारी शरण आ गया हूँ, भवानी तेरे जल है करते हृदय तम को निर्मल, तेरे जल है करते हृदय तम को निर्मल, तेरे जल है करते मैं करने को मधुर आच मन आ गया हूँ, मैं करने को मधुर आच भवानी तुम्हारी शरण आ गया हूँ, भवानी तुम्हारी चरण चूमते ऊंचे पर्वत तुम्हारे, चरण चूमते ऊंचे, चरण चूमते ऊंचे पर्वत तुम्हारे, चरण चूम मैं चढ़ के चढ़ाई कठिन आ गया हूँ, मैं चढ़ के चढ़ाई भवानी तुम्हारी शरण